Dear students, and welcome back to English with Professor Tabassum. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरोजनी नायडू की लिखी गई पोएम अवेक। सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने ये पोएम अवेक भारत माता के लिए लिखी है। लेट्स बिगिन। Waken, O mother, thy children implore thee. थाई का मतलब होता है योर। चिल्ड्रन इम्प्लोर थी, इम्प्लोर यानी कि वर्शिप। थी का मतलब होता है यू। वेकन ओ मदर, योर चिल्ड्रन हैव कम टू वर्शिप यू, यानी कि उठिए भारत माता, आपके बच्चे आपकी इबादत के लिए आए हैं, आपकी वर्शिप करने के लिए आए हैं। Who kneel in thy presence to serve and adore thee, यानी कि जो आपकी खिदमत में आए हैं आपको सर्व करने के लिए, और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत लव करते हैं। थी का मतलब होता है यू। The night is aflush with the dream of the morrow, यानी कि जो रात है वो बहुत ज़्यादा अफ्लश है, यानी कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, क्योंकि रात के पास एक ख्वाब है, एक ख्वाब कल के लिए। मोरो, मोरो का मतलब होता है टुमारो। द नाइट इज़ अफ्लश विद द ड्रीम ऑफ टुमारो, यानी कि जो रात है उसके पास एक बहुत ही एक्साइटिंग ख्वाब है कल के लिए। Why still dost thou sleep in the bondage of sorrow? दोस्त का मतलब होता है डू, दो का मतलब होता है यू, और बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि गुलामी। सौरो का मतलब होता है गम, यानी कि आप क्यों सोती हो गुलामी के गम में। Why still do you sleep in thy bondage of sorrow? Thy का मतलब अगेन होता है you. Awaken and sever the woes that enthrall us, यानी कि जागिए, जागिए भारत माता, और कट कर दीजिए, सर्व कर दीजिए। सर्व का मतलब होता है कट। क्या कट कर दीजिए? वूज, हमारी जो सफरिंग है, हमारी जो तकलीफ़ है, उसे कट कर दीजिए, जो हमें ग़ुलाम बनाती है। दैट एंथ्रॉल अस एंड हैलो आर हैंड्स फॉर द ट्रिम्स दैट कॉल अस। हैलो का मतलब होता है हमारे हाथों में उतनी ताकत दे दीजिए, हमारे हाथों को सैंटिफाई कर दीजिए, ताकि हम सक्सेस के पास जा सकें। ट्रिम्प यानी कि सक्सेस, उन कामयाबियों के पास जा सकें जो हमें बुलाती हैं। दैट कॉल अस। आर वी नॉट थाइन? थाइन का मतलब होता है योर। क्या हम आपके नहीं हैं? ओ बिलव्ड, यानी कि ओ चहेती भारत माता। टू इनहेरिट, कि हम अचीव कर सकें। द मैनीफोल्ड प्राइड, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरह के जो इज़्ज़तें होती हैं और जो ताकत होती है आपकी स्पिरिट की, क्या हम आपके नहीं हैं कि हम ये चीज़ को अचीव कर सकें। आर वी नॉट थाइन, ओ बिलव्ड, टू इनहेरिट द मैनीफोल्ड प्राइड एंड पावर ऑफ थाई स्पिरिट, यानी कि क्या हम इस काबिल के नहीं हैं, हम क्या आपके नहीं हैं भारत माता, कि हम भी कुछ अचीव कर सकें, जो आपके अलग अलग तरह की जो ताकतें हैं, प्राइड है और जो पावर है आपकी स्पिरिट का, क्या हम आपके चहीते नहीं हैं ये सब अचीव करने के लिए। नेवर शैल वी फेल थी, यानी कि हम आपको कभी भी फेल नहीं करेंगे। थी का मतलब होता है यू। नेवर शैल वी फेल यू। नेवर, ये पहले की इंग्लिश में नेवर की स्पेलिंग होती थी, अब तो ये है नेवर की स्पेलिंग। फॉरसेक यानी कि लीव, यानी कि हम आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। थी यू, और फैल्थर, यानी कि हम आपको कभी भी फेल नहीं करेंगे। नेवर शैल बी फेल थी, फॉरसेक थी और फैल्थर, यानी कि हम आपको कभी भी फेल नहीं करेंगे, हम आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं या फेल करेंगे। हुज हार्ट्स आर थाई होम, यानी कि जिनके दिल आपके घर हैं। एंड थाई शील्ड, यानी कि आपकी प्रोटेक्शन है, यानी कि आपकी शील्ड है। एंड थाइन अल्टर, यानी कि आपका मंदिर है। अल्टर का मतलब होता है मंदिर, टेम्पल। लो
अब ये जो लो वर्ड सरोजनी नायडू ने यहाँ पर यूज़ किया है, उस वो सिर्फ इसलिए यूज़ किया है ताकि वो आप सबका अटेंशन यहाँ पर ला सके। वी वुड थ्रिल द हाई स्टार्स विथ थाई स्टोरी। थ्रिल यानी कि हम एक्साइट कर देंगे ऊंचे सितारों को, हाई स्टार्स को, योर स्टोरी के साथ, थाई स्टोरी के साथ। एंड सेट थी अगेन, एंड सेट यू अगेन, थाई थी का मतलब होता है यू, अगेन इन द फोर फ्रंट ऑफ ग्लोरी, यानी कि हम आपको सामने रखेंगे, आपको इज्जत देंगे, ऑनर देंगे। ग्लोरी का मतलब होता है ऑनर। हिंदूज, मदर, द फ्लावर्स ऑफ वर्शिप हैव क्राउंड थी, यानी कि हिंदूज कहते हैं कि ए भारत माता, जो फूल है हमारी वर्शिप की, हमारी इबादत की, वो आपको ताज पहनाते हैं। क्राउंड थी यानी कि क्राउंड यू, आपको ताज पहनाते हैं। पारसी लोग कहते हैं कि मदर, द फ्लेम ऑफ आर होप शैल सराउंड थी, यानी कि जो दिया है हमारी उम्मीद का, हमारी होप का, वो आपको सराउंड करता है। सराउंड यू यानी कि सराउंड थी, यानी कि आपको घेरता है, हमारी उम्मीद का दिया। मुसलमान्स यानी कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि मदर, द स्वॉर्ड ऑफ आर लव शैल डिफेंड थी, यानी कि हमारी जो तलवार है मोहब्बत की, वो आपको डिफेंड करेगी, वो आपको बचाएगी। डिफेंड थी यानी कि डिफेंड यू। क्रिश्चियंस कहते हैं मदर, द सॉन्ग ऑफ अ फेथ शैल अटेंड थी, यानी कि जो हमारा जो गाना है यकीन का, वो आपको अटेंड करेगा, वो आपको सेटिस्फाई करेगा। ऑल क्रीड्स शैल नॉट आर डॉन्टलेस डिवोशन अवेल थी, यानी कि बाकी जो दूसरे रिलीजन्स है, क्रीड्स है, वो कहते हैं कि हमारा जो डॉन्टलेस डिवोशन है, यानी कि बिना डर वाला डिवोशन है, आपके लिए जो प्यार है, वो आपको अवेल करेगा, यानी कि आपको सर्व करेगा। थी का मतलब होता है अगेन यू। Hearken, O Queen and O Goddess, we hail thee. Hearken का मतलब होता है लिसन, सुनिए भारत माता। ओ क्वीन, भारत माता को क्वीन कहा जाता है। ओ गॉडेस यानी कि देवी भी कहा जाता है। वी हेल यू यानी कि हम सब आपको सलाम करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। सरोजनी नायडू ने ये पोएम अवेक लिखी थी अपने दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। ये पोएम उन्होंने रिसाइट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1915 बॉम्बे में। वो चाहती थी कि सारे जो क्रीड्स हैं यानी कि सारे जो रिलीजन्स है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और बाकी जो भी रिलीजन्स है, सब एक जगह हो जाएं, जो पारसीज़ हैं वो भी सब एक जगह हो जाएं ताकि भारत को आज़ादी मिल सके ब्रिटिशर्स से। तो वो चाहती थी कि भारत माता खुद को जागृत करे ताकि हम आज़ादी पा सकें ब्रिटिशर्स के रूल से।